हाय बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ जीनियस। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 2.2। उसका जो आखिर वाला तीन क्वेश्चन था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी इज कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी नाम की एक लड़की थी जो एक बैंक में कैशियर थी। उसके पास करेंसी नोट्स थे। कौन कौन से डिनोमिनेशन का? 100, 50 एंड 10 डिनोमिनेशन का। तो 100 का कुछ नोट होगा, 50 का 50 वाला नोट कुछ होगा और 10 का नोट कुछ होगा। तो वो कह रहा है कि जितना जितना नोट था उसका रेशियो क्या था? 2:3:5। तो जो 100 वाला नोट था वो 2 और जो 50 वाला नोट था वो 3 और जो 10 वाला नोट था वो उसमें से 5, मतलब ये रेशियो में है। तो हम इसको मान लेते हैं लेट द रेशियो ऑफ नोट्स। तो कितने नोट्स थे ना? 2x और तो इसको मान लेते हैं हम x। तो रेशियो को हमने x मान लिया। तो 100 वाले नोट कितने होंगे? तो वो हो जाएंगे 2x। और 50 वाले नोट कितने होंगे? वो हो जाएंगे 3x। और जो 10 वाले नोट थे, जो 10 वाला नोट था वो हो जाएगा 5x। तो 2x 100 वाला नोट इतना है, 50 वाला नोट इतना है, 10 वाला नोट इतना है। तो वो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कह रहा है 4 लाख। तो जो 100 वाला नोट था उसका वैल्यू क्या होगा? जितना नोट था उससे हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना नोट था 100 का? 2x का। तो यहाँ पे 2x इंटू 100, ये वह 100 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा? 100 का वैल्यू यहाँ पे आपका निकल जाएगा 100 का वैल्यू। तो 100 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 2x इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200x। वैसे वैल्यू ऑफ, ऐसे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट। तो वो क्या होगा? 50 इंटू 3x, तो दैट इज इक्वल टू, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 150x। क्या हो जाएगा? 150x। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ 10 रुपीज नोट क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5x इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50x। तो इन तीनों का वैल्यू मुझे क्या मिला है? ये जो तीनों का वैल्यू मुझे दिया है ये 4 लाख दिया है। तो इस तीनों को मैं जब ऐड कर दूंगा 200x प्लस 150x प्लस 50x, तो यहाँ पे 400x आ जाएगा। तो ये जो 400x हमें यहाँ पे मिला, तो इस 400x का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 4 लाख। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 100। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा 100। तो x का वैल्यू अगर 100 निकल गया तो 200 का, हम 100 का जो तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100 का वैल्यू अगर 100 यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो कितना 100 वाला नोट था वो आएगा। तो यहाँ पे हम x इंटू सीधा 2 करेंगे तो वो सॉरी यहाँ पे 1000 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2000। और यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3000, 50 नोट, और यहाँ पे 5 का हो जाएगा 500 का आपका हो गया 10 रुपया वाला नोट। तो ये हो जाएगा 5000 वाला।
तो अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको, तो आप समझ लिए कैसे होगा ये। तो देखते हैं कैसे हम इसे सिस्टमेटिकली करेंगे। तो देखिए सिस्टमेटिकली हम लिखेंगे कि लेट द रेशियो ऑफ नोड्स नंबर वो है x। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू क्या होगा 2x। वैसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट 3x। वैसे टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, यहाँ पे आपका हो गया 5x। फिर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे वैल्यू दिया है, मतलब जितने नोट्स हैं उसका पूरा का पूरा वैल्यू। तो हम इसको बेस करके हम पूरा का पूरा वैल्यू निकालेंगे। अगर मेरे पास 2 का 100 वाला नोट है तो टोटल मेरे पास वैल्यू क्या है 200 रुपया है टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे 2x है, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज तो क्या होगा 100 इंटू 2x, तो दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 200x। वैसे टोटल वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट क्या होगा 50 इंटू 3x, दैट इज इक्वल टू 150x। वैसे टोटल वैल्यू ऑफ 10 रुपीज नोट क्या होगा 10 इंटू 5x, दैट इज इक्वल टू 50x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5x का 10 का नोट कितना था 5x, 50 का नोट कितना था 3x, 100 का नोट कितना था 2x। तो इसको हम अब वैल्यू हमें मिल गया, तो इस तीनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू मिला मुझे 200x प्लस 150x प्लस 50x, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 लाख। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका निकल जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 1000। तो अगर हमें 1000 मिल गया, अब अगर हम यहाँ पे 1000 का वैल्यू x के जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, तो सबका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2x मतलब कितना 100 नोट था, 2 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 2000 का, अगर उस बैंक में 2100 का नोट था, और 3x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 3000। तो 50 का नोट 3000 50 का नोट था, और यहाँ पे जो 5x था वो 10 का, 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000 आपका था 10 का नोट। तो ये हो गया आपका आंसर, ईच डिनोमिनेशन आपको निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have total of 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. The number of 2 coin is 3 times the number of 5 coins. The total number of coin is 160. तो मेरे पास 3 टाइप का कॉइन था, एक 1 रुपया वाला, और एक 2 रुपया वाला, और एक 5 रुपया वाला। तो इसमें से ये जो टोटल था, टोटल मेरे पास 160 था, और ये 160 कॉइन का वैल्यू कितना दिया है 300। तो 1 का कितना कॉइन दिया है, तो उसके बारे में क्या हिंट्स दिया है कि द नंबर ऑफ
2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो जो 2 रुपीज कॉइन है वो 3 टाइम्स क्या है 5 रुपीज कॉइन। तो अगर ये x हो जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपीज कॉइन 3 गुना ज्यादा है। और टोटल ये 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन और 3 रुपीज कॉइन नंबर में कितने हैं 160 और वैल्यू में है 300। तो नंबर में 160 है तो 1 का नंबर क्या होगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे और इससे माइनस कर देंगे, ये दोनों मिल जाएंगे और इससे माइनस कर देंगे, तो कितना 1 रुपीज कॉइन है वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 160 माइनस 3x प्लस x, तो दैट इज इक्वल टू होगा 160 माइनस 4x। तो 1 रुपीज वाला कॉइन हमें कितना मिला ना 160 माइनस 4x। तो अब इन तीनों का अगर हम वैल्यू फिर निकालेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 300। तो 1 रुपीज कॉइन मतलब तो 160 माइनस 4x इंटू 1, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, प्लस 2 रुपीज कॉइन मतलब 3x इंटू 2, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 5 रुपीज कॉइन का वैल्यू। और ये सबको मिला के कितना वैल्यू हो रहा है टोटल रुपया 300। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रहेगा 160 माइनस 4x प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 5x दैट इज इक्वल टू 300। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 4x प्लस 6x, ये हो गया प्लस 2x, ये 5x 7x। तो 160 माइनस 7x इक्वल टू 300। और यहाँ पे हो जाएगा दैट इम्प्लाइजेस 7x इक्वल टू 140, दैट इम्प्लाइजेस x इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू क्या निकला 20। तो x का वैल्यू अगर 20 निकला तो 1 रुपीज 2 रुपीज वाला कॉइन कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 60। और यहाँ पे x तो मिल गया, यहाँ पे x तो मिल गया 20, यहाँ पे 160 माइनस 4 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 160 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे टोटल कितना कॉइन मिला 80। तो सबका डिनोमिनेशन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर हैव एन essay competition, decide that a winner in the competition gets a prize 100 and participants who does not win gets a prize of 25. The total prize money distributed 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. तो एक इवेंट हुआ था, इवेंट में इस इवेंट में कुछ जीते और कुछ हारे, कुछ विक्ट्री किए कुछ लॉस किए। जो भी इन्होंने विक्ट्री किया सबको मिलेगा 100 रुपया, और जिन्होंने लॉस किया मतलब जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन सबको 25 रुपया मिलेगा। तो टोटल कितने पार्टिसिपेट किए थे, टोटल पार्टिसिपेट किए थे 63। तो लेट द विनर्स बी एक्स। अगर विनर x हो गए तो लूजर कितने हो जाएंगे 63 माइनस एक्स। और जो विनर है विनर को कितना रुपया मिल रहा है, एक को 100 रुपया, तो एक्स विनर को कितना मिलेगा 100x। और यहाँ पे एक को मिला, एक लूजर को मिल रहा है 63 माइनस एक्स, तो पूरा एक लूजर को मिल रहा है 25 रुपया, एक लूजर को मिल रहा है 25 रुपया। टोटल कितने लूजर है ना 63 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 63 इंटू 25 तो 1575 भी आपका हो गया। तो ये हो गया 1575 माइनस 25x। तो इसको और इसको मिलाऊंगा तो कितना आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3000। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100x विनर का पैसा प्लस 1575 माइनस 25x जो लूजर का पैसा वो मिलकर हो जाएगा 3000। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो गया 100x, ये हो गया -25x, तो ये हो जाएगा 75x, और यहाँ पे जो 1575 पे है वो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 3000 माइनस 1575, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 नहीं 1425 दैट इज और डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि जो 75 था यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या निकलेगा 75, तो इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 19, तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 19, तो x का वैल्यू अगर 19 आ गया तो 19 विनर्स हैं, तो यहाँ पे विनर्स आ गए 19, तो वो फाइंड द विनर्स पूछा था, तो विनर्स को मैंने x लिया था, तो x का वैल्यू 19 निकल गया। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले क्लास को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप चाहे वो आप कमेंट करें, लाइक करें या शेयर ना करें, लेकिन आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा।